नमस्कार साथियों, मैं विजय व्यास आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल खत्रीपुरा नागौर के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, काफ़ी दिन से अपन वीडियो नहीं बना रहे थे। इसका सबसे बड़ा कारण था अपना पाठ्यक्रम। अपने पाठ्यक्रम का निर्धारण नहीं हो रखा था। कभी चर्चाएं आ रही थी 50% कोर्स को हटाया जाएगा और कभी चर्चा आ रही थी 40% कोर्स को हटाया जाएगा। देर आए दुरुस्त आए, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने गत शनिवार को अपना जो पाठ्यक्रम है अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। आप वहां से अपना जो पाठ्यक्रम है पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। अन्यथा अपनी स्कूल की वेबसाइट है, इससे भी आप अपना पाठ्यक्रम डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर और साथ ही इस वीडियो के पहले कमेंट के अंदर मिल जाएगा। अब अपन आगे बात करते हैं कि अपन ने इतिहास विषय की शुरुआत की थी और लगभग अपने पहला पार्ट कंप्लीट हो चुका था। पहला पार्ट कंप्लीट हो चुका था, लेकिन उसमें से भी कुछ वीडियो जो अपन ने करवाए थे वो पाठ्यक्रम से हटा दिए गए। घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने किसी टॉपिक की पढ़ाई की है वो आपके फ्यूचर में काम आएगा। सभी टॉपिक है वो एक दूसरे से कड़ी के साथ जुड़े हुए हैं। घबराओ मत। अगर आपने अध्ययन कर लिया है तो आपका अध्ययन बढ़ाइए, आपका ज्ञान बढ़ाइए, कम नहीं हुआ है। आज अपन थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं इतिहास विषय। अपन ने इतिहास विषय शुरू करवाई थी और पहले इतिहास विषय की चर्चा कर लेते हैं। अन्य आपका जो पाठ्यक्रम है आपको यहाँ से डाउनलोड करके पीडीएफ फॉर्मेट में देख लेना है। ठीक है, तो अपन सबसे पहले अपन चर्चा कर लेते हैं इतिहास विषय की। आपके स्क्रीन पर भी देखो पाठ्यक्रम आ रखा है। आपको ध्यान से इस पाठ्यक्रम को देखना है और अपनी पाठ्य पुस्तक में निशान लगा लेना है। तो सबसे पहले अपन चर्चा करेंगे केवल वो टॉपिक जो अपने पाठ्यक्रम में रखे गए हैं। अध्याय 1 से 3 टॉपिक रखे गए हैं: मौर्य वंश, पतन, मौर्य प्रशासन, सैन्य व्यवस्था और न्याय व्यवस्था, जो अपन ने वीडियो में कंप्लीट करवा दिए। दूसरा है गुप्त साम्राज्य, गुप्त वंश की सांस्कृतिक उपलब्धियां और गुप्तकालीन समाज। ये गुप्त काल भी अपन ने पूरा करवा दिया है। और तीसरा टॉपिक है अपने वर्धन वंश। ये वर्धन वंश भी अपने को हो गया है, अपने YouTube चैनल पर पूर्ण रूप से हो गया। और इन तीनों का अंक बार देखो, सभी का अंक बार परिवर्तन हो गया है। अपन आज केवल इतिहास विषय की बात करेंगे और आपको सारा सिलेबस अपने पास में डाउनलोड करके रखना है और जो अपनी पाठ्य पुस्तक है उसमें निशान लगाना है कौन सा नहीं पढ़ना है। ठीक है, और आगे आता है अध्याय 2 के अंदर। तो संघर्षकालीन भारत जो 1206 ईस्वी से लेकर 1757 ईस्वी तक का था, जिसमें दिल्ली सल्तनत, खिलजी वंश, तुगलक शासन, सैयद वंश, लोधी वंश और सल्तनत कालीन प्रशासन, ये सभी अपनी इस टॉपिक के अंदर रहेंगे, यानी अपने पाठ्यक्रम में है। और उसके बाद में जो दूसरा टॉपिक आता है मुगल कालीन भारत का, जिसमें हुमायूं, सूर साम्राज्य, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, मुगल कालीन प्रशासन, सत्ता के साथ प्रतिरोध एवं सहयोग, राजस्थान के संदर्भ में हमीरदेव चौहान, राव शेखा, महाराणा प्रताप, रावचंद्र सेन, राय सिंह और सवाई जय सिंह और अमर सिंह राठौर। और अंतिम पॉइंट के अंदर मराठों का इतिहास, जिसमें शिवाजी और एक नया टॉपिक जुड़ा है वीर तानाजी राव मालुसरे। तो अपने को ये टॉपिक दूसरे अध्याय के अंदर पढ़ने रहेंगे। मुगलों के साथ साथ अपने को जो मुगल और राजपूत संबंध है उनका भी, राजपूत जो राजस्थान से थे उनका भी संबंध बहुत ही गहनता से देखना रहेगा, क्योंकि प्रतिवर्ष यहाँ से एक पर्सन जरूर आता है। उसके बाद में जो नंबर 3 पॉइंट है आपके, जो नंबर 3 अध्याय है आपके, अंग्रेजी साम्राज्य का प्रतिकार एवं संघर्ष। उसमें पहला टॉपिक है आपके 1757 से 1857 ईस्वी तक का स्वतंत्रता की चेतना, 1857 का स्वतंत्रता संघर्ष यानी 1857 की क्रांति, जनजातीय आंदोलन, राजनीतिक आंदोलन में 1857 से 1919 और 1919 से लेकर 1947, ये दोनों टॉपिक रखे गए हैं। राजस्थान के जनजातीय किसान एवं प्रजामंडल आंदोलन, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हो गया। तो तीसरा अध्याय लगभग अपने
पूर्ण रूप से रखा गया है, एक दो टॉपिक को छोड़कर। अध्याय 4 में से जो विश्व इतिहास के बारे में था उसमें केवल एक टॉपिक को रखा गया है, औद्योगिक क्रांति, और उसका अंक बार भी घटाकर कर दिया है 2 नंबर। तो इसका मतलब क्या हो गया, अंक बार को परिवर्तन किया है और टॉपिक में भी बहुत सारा परिवर्तन है। उसके बाद में अपन इतिहास के अंदर केवल देख लेते हैं कि 4 अध्याय, ये 4 अध्याय अपने इतिहास के थे। पहला अध्याय कंप्लीट हो चुका है, अब आपके हटा दिया है, तो दोबारा उस वीडियो को नहीं देखना है। बाकी जिसने देख लिया है एक बार, उसके कोई नुकसान नहीं है, आगे कंपटीशन एग्जाम में काम आएगा। अब पहले अध्याय से क्या क्या हटा दिया गया है, महाजनपद काल हटा दिया है, राजस्थान के प्रमुख जनपद हटा दिए हैं, सुंग सातवाहन वंश हटा दिया है, पाल, राष्ट्रकूट, गुर्जर प्रतिहार, चोल, पल्लव, चालुक्य, इन वंशों को भी हटा दिया गया है। यानी कहने का मतलब केवल गुप्त वंश, मौर्य वंश और वर्धन वंश, 3 के अलावा जो भी इसके अंदर था वो सारा कुछ हटा दिया। बाह्य आक्रमण एवं आत्मसातीकरण में शक, हुण, कुषाण, इनको भी हटा दिया गया है। संघर्षकालीन भारत में विजयनगर और बहमनी साम्राज्य, सिख धर्म के प्रादुर्भाव को हटा दिया गया है। तीसरा अध्याय है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना है, क्योंकि इनमें से जो टॉपिक हटा दिए गए हैं वो जो टॉपिक दे रखे हैं उनमें सम्मिलित ही है। तो अपने को क्या क्या नहीं पढ़ना है ये ध्यान रखना है। अंग्रेजों का मराठा व मैसूर संघर्ष और पंजाब के साथ संघर्ष, तो अंग्रेजों का मराठा, मैसूर और पंजाब से संघर्ष अपने को नहीं पढ़ना है। क्रांतिकारी संगठनों में स्वतंत्रता संघर्ष में योगदान, महाराष्ट्र के क्रांतिकारी आंदोलन, चापेकर बंधु, श्यामजी कृष्ण वर्मा, विनायक दामोदर सावरकर, बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन, इन सभी आंदोलनों को नहीं पढ़ना है। साथ ही साथ किसान आंदोलन को भी अपने को नहीं पढ़ना है। अब यहाँ पर थोड़ी सी विरोधाभास है, ये जो किसान आंदोलन है ये राष्ट्रीय स्तर का किसान आंदोलन है, लेकिन जो राजस्थान के अंदर किसान आंदोलन दे रखे हैं, जो अपने अध्याय 3 के अंदर पाठ्यक्रम में दे रखा था, राजस्थान में जनजातीय किसान एवं प्रजामंडल आंदोलन, तो इसका तात्पर्य क्या हो गया, राजस्थान के किसान आंदोलन तो पढ़ने, लेकिन जो राष्ट्रीय स्तर के किसान आंदोलन थे जिनमें राजस्थान का कोई भाग नहीं आता है, वो किसान आंदोलन अपने को छोड़ने रहेंगे। उसके बाद में नंबर 4, विश्व के इतिहास में केवल अपने को एक ही टॉपिक पढ़ना रहेगा, वो आपके टॉपिक है औद्योगिक क्रांति। अन्य सारी क्रांतियां हैं वो हटा दी गई है। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हटा दिया गया है, यूरोप में राष्ट्रवाद के कारण हटा दिए गए हैं, और जर्मनी व इटली का एकीकरण हटा दिया गया है। तो ये आपके था सिलेबस, और आगे के जितने भी वीडियो रहेंगे इसी सिलेबस के अनुसार निरंतर आते रहेंगे। इसी के साथ में आपकी एक सूचना भी है। सूचना यह है कि आपके बोर्ड क्लासों के फॉर्म जल्दी ही भरे जा रहे हैं, तो आप परीक्षा के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि जब बोर्ड कक्षा के फॉर्म भरे जा रहे हैं तो जल्दी ही आपके एग्जाम लिया जाएगा। डेट अभी तक निश्चित नहीं है। साथ ही राज्य सरकार व माननीय मुख्यमंत्री जी 2 नवंबर से विद्यालय, खास तौर पर बोर्ड की क्लासों के लिए विद्यालय प्रारंभ के लिए विचार कर रहे हैं। तो जैसे ही आएगा आप सबके पास में न्यूज़पेपर में या अन्य कोई मीडिया के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा। तो इसके अलावा आपका कोई प्रश्न है शिक्षा से संबंधित तो कमेंट करके ज़रूर पूछना, या कोई सुझाव है तो ज़रूर सुझाव देना। तो मिलते हैं आगे के वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।